अकेले रहना सीखो, मुस्कुराना सीखो, खुद के लिए हर घड़ी वक्त बिताना सीखो। जो संग थे कल तक पर आज नहीं, उनके बिना भी अपना जहान बसाना सीखो। दुनिया की भीड़ में कोई संग नहीं चलता, हर कोई बस अपने लिए ही पलता। जब तक जरूरत तब तक दोस्ती, फिर नाम भी नहीं लेते जो कल तक थे हस्ती। इसलिए खुद को इतना सक्षम बना लो, हर हाल में खुद से रिश्ता बना लो। कोई आए कोई जाए फर्क ना पड़े, दिल की दुनिया को खुद ही सजा लो। जब भी अकेलापन सताने लगे, अपनी परछाई से बात कर लेना। सवाल पूछना, जवाब देना, खुद से खुद की मुलाकात कर लेना। तुम्हारी मुस्कान तुमसे छिन नहीं सकती, तुम्हारी पहचान तुमसे बिन नहीं सकती। अगर खुद से दोस्ती कर लोगे तो ये दुनिया तुम्हें कभी गिरा नहीं सकती। जो खुद को खोज लेता है वो कभी खुद को खोता नहीं। जो अपने संग हंसना सीख ले वो फिर रोता नहीं। अकेले चलने वालों की राहें कठिन होती हैं, मगर यही राहें उन्हें महान बनाती हैं। जो भीड़ के सहारे चलते हैं वो अक्सर मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। सिंह अकेला चलता है जंगल में, फिर भी कहलाता है राजा। मधुमक्खी झुंड में उड़ती है, फिर भी पराया ही लूटता है सारा। इसलिए अकेले चलना मत छोड़ो, अपनी राह खुद बनाओ। जो आज तुम्हें अनदेखा कर रहे हैं, कल वो ही सिर झुकाएंगे, ये जान जाओ। कोई सहारा मत ढूंढो, खुद ही आसरा बनो। कभी कमजोर मत पड़ो, खुद ही हौसला बनो। जो अपने दम पर खड़ा रहना सीख लेता है वो दुनिया का सबसे मजबूत किला बन जाता है। तुम्हारे आंसू तुम्हारी कमजोरी नहीं है, ये तो बस बीते कल की एक कहानी है। इनसे सीखो, इनसे बढ़ो, खुद के लिए एक नई जिंदगानी दो। कभी उम्मीद मत करना किसी हाथ की, खुद के पैरों पर खड़े होने की ताकत रखो। जो तुम्हें आज नकार रहे हैं, कल वही तुम्हारे लिए दुआ करेंगे, ये हिम्मत रखो। कभी किसी की बैसाखी मत पकड़ो, जो गिरा दे ऐसे कांधे मत पकड़ो। खुद के दम पर जो खड़े होते हैं वही सबसे बड़े सिकंदर होते हैं। अकेले रहना सीखो, मुस्कुराना सीखो, अपने मन की हर बात को अपनाना सीखो। जो भी हुआ अच्छा हुआ, अब आगे के सफर को सजाना सीखो। अकेले रहना कोई सजा नहीं, यह तो आत्मा की असली खुशी है। जो खुद में रम जाता है वो ही असली संतुष्टि में जीता है। भीड़ में शामिल होना आसान है, मगर खुद से रिश्ता निभाना कठिन। जो अकेले रहकर मुस्कुराना जानता है वो जीवन का असली कलाकार बनता है। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, तुमसे मिलेंगे, तुम्हें छोड़ जाएंगे, मगर जो खुद से जुड़ा रहेगा वो कभी किसी के जाने से नहीं घबराएगा। अकेले चलना कठिन सही, मगर यही तुम्हें मजबूत बनाएगा। कभी अपने हौसलों को कमजोर मत पड़ने देना, कभी अपने सपनों को अधूरा मत रहने देना। जो लोग आज तुम्हारी परवाह नहीं करते, कल वही तुम्हारी एक झलक को तरसेंगे। जो आज तुम्हें कमजोर समझ रहे हैं, कल तुम्हारे नाम की मिसाल देंगे। तुम्हारी सफलता तुम्हारे अकेलेपन में छिपी है, तुम्हारी शक्ति तुम्हारी खामोशी में बसी है। जो बोलकर जीतते हैं उनसे बड़े वो होते हैं जो शांत रहकर जीतते हैं। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें गिरा नहीं सकती, अगर तुमने खुद को संभाल लिया। कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकती, अगर तुमने खुद से प्यार करना सीख लिया। तुम्हारा अकेलापन तुम्हारा अभिशाप नहीं, बल्कि यह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जो खुद की संगति में खुश रहना सीख जाता है
वो कभी दुनिया की नफरत से नहीं डरता है, इसलिए अकेले रहना सीखो। मगर अकेलेपन को कमजोरी मत समझो, ये वो आग है जो तुम्हें तपाकर कुंदन बनाएगी। ये वो रास्ता है जो तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। आज जो तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, कल वही तुम्हें पाने के लिए दौड़ेंगे। आज जो तुम्हारे अकेलेपन पर हंस रहे हैं, कल वही तुम्हारी सफलता पर तालियां बजाएंगे। बस खुद को मजबूत बनाना मत छोड़ो, हर दिन नया कुछ सीखते चलो। अपने अकेलेपन को अपना साथी बना लो, फिर देखना लोग तुम्हारे बिना अधूरे लगेंगे। अकेले रहना कोई बोझ नहीं होता, ये तो आत्मा का असली सुकून होता है। जो अकेले में खुद को पहचान लेता है, वो फिर भीड़ में भी खोता नहीं है। खुद से बातें करना सीखो, अपने मन को समझना सीखो। जो अपने विचारों को काबू कर लेता है, वो किसी भी हाल में बिखरता नहीं है। लोग कहेंगे तुम बदल गए हो, लोग कहेंगे तुम अलग हो गए हो, मगर तुम बस मुस्कुरा देना, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे अकेलेपन की ताकत नहीं देखी। जो पेड़ अकेला खड़ा रहता है, उसी पर सबसे मीठे फल लगते हैं। जो नदी अकेले बहती है, वो ही सागर से मिलने की हिम्मत रखती है। अकेले चलोगे तो रास्ते मुश्किल लगेंगे, मगर यही रास्ते तुम्हें बड़ा बनाएंगे। जो भीड़ के सहारे चलता है, वो कभी अपनी पहचान नहीं बना पाता है। तुम्हें किसी का सहारा नहीं चाहिए, तुम्हें किसी का साथ नहीं चाहिए। तुम खुद में ही पूर्ण हो, तुम खुद में ही समर्थ हो। जो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, कल वही तुम्हारे दरवाजे पर खड़े मिलेंगे। जो आज तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं, कल वही तुम्हारी तारीफों के गीत गाएंगे। बस अपने रास्ते पर डटे रहो, अपने अकेलेपन को गले लगाओ। तुम्हारा समय जरूर आएगा और तब दुनिया तुम्हें अपनाना चाहेगी। अकेले रहना सीखो, मगर खुद से प्यार करना मत भूलो। खुद को वक्त दो, खुद को निखारो, ताकि जब तुम्हारी चमक दुनिया देखे तो वो बस तुम्हें पाने के लिए तरस जाए। अकेले रहना सीखो, तरसेंगे लोग तुम्हें पाने के लिए। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि एक गहरा सत्य है। जब तक तुम दूसरों के सहारे जीते हो, जब तक तुम किसी और की मौजूदगी से अपनी खुशी जोड़ते हो, तब तक लोग तुम्हें हल्के में लेते हैं। मगर जिस दिन तुम अकेले खड़े होना सीख जाओगे, जिस दिन तुम खुद की दुनिया खुद बना लोगे, उसी दिन से लोग तुम्हारी ओर खिंचे चले आएंगे। एक गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत मिलनसार था, हमेशा दोस्तों के साथ समय बिताता, हर किसी की मदद करता और खुद को दूसरों की खुशी में खुश रखता। मगर जब वक्त बदला, जब उसे किसी अपने की जरूरत पड़ी, तो उसने देखा कि उसके पास कोई नहीं था। जिन लोगों के लिए उसने निस्वार्थ भाव से इतना कुछ किया, वही लोग मुसीबत में उसका साथ छोड़ गए। यह एहसास उसके लिए तकलीफदेह था। एक रात जब वह गहरी सोच में बैठा था, तो उसके दादाजी ने उसे देखा। वे समझ गए कि अर्जुन के मन में कुछ चल रहा है। वे उसके पास गए और बोले, बेटा, आज तू इतना उदास क्यों दिख रहा है? अर्जुन ने भारी मन से जवाब दिया, दादाजी, जिन लोगों को मैं अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था, जिनके लिए मैंने हर संभव मदद की, वही आज मेरे साथ नहीं है। जब मुझे उनकी जरूरत थी, तब कोई नहीं आया। क्या दोस्ती का यही मतलब होता है? दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह दुनिया ऐसी ही है। जब तक तुम दूसरों की जरूरत पूरी कर सकते हो, तब तक लोग तुम्हारे आसपास रहते हैं। मगर जैसे ही उन्हें लगता है कि अब उन्हें कुछ नहीं मिल सकता, वे दूर चले जाते हैं। यह स्वार्थ नहीं, बल्कि जीवन का नियम है।
इसलिए खुद पर निर्भर बनो। अर्जुन सोच में पड़ गया। उसने पूछा, तो क्या हमें किसी से कोई उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए? दादाजी ने प्यार से कहा, उम्मीद रखना गलत नहीं है, मगर अपनी खुशी और आत्मसम्मान को दूसरों पर निर्भर करना गलत है। अर्जुन को धीरे धीरे समझ आने लगा कि जो लोग सच में तुम्हारी परवाह करते हैं, वे बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ होते हैं, और जो स्वार्थी होते हैं, वे सिर्फ अपने फायदे के लिए आते जाते रहते हैं। उसने फैसला किया कि अब वह खुद को मजबूत बनाएगा। उसने खुद पर काम करना शुरू किया, अपनी शिक्षा, अपने कौशल और अपने व्यक्तित्व को निखारने में समय देने लगा। अब वह अकेले रहने से डरता नहीं था, बल्कि उसने इसे अपनी ताकत बना लिया था। कुछ वर्षों बाद वही लोग जो उसे छोड़कर चले गए थे, अब उसकी सफलता देखकर वापस आने लगे। वे अर्जुन से फिर से दोस्ती करना चाहते थे, मगर अब अर्जुन बदल चुका था। अब वह जानता था कि सच्चे रिश्ते क्या होते हैं और कौन सिर्फ मौके का फायदा उठाना चाहता है। जब तुम खुद को इतना मजबूत बना लेते हो कि तुम्हें किसी का सहारा न चाहिए, तब यही दुनिया जो कभी तुम्हें नजरअंदाज करती थी, तुम्हें पाने के लिए तरसने लगती है। अकेले रहना सीखो, मगर खुद को कमजोर मत समझो। यह समय खुद को निखारने का है, खुद को एक ऐसी ऊंचाई पर ले जाने का है जहां लोग तुम्हें पाना चाहें, मगर तुम सिर्फ उन्हीं को अपनाओ जो वास्तव में तुम्हारे अपने हैं। जब तुम अकेले रहना सीख जाते हो, तब तुम्हारी सोच बदलने लगती है। पहले जो बातें तुम्हें तकलीफ देती थी, अब वही तुम्हारी ताकत बन जाती है। तुम समझ जाते हो कि लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए पास आते हैं, और जैसे ही उन्हें कुछ नहीं मिलता, वे दूर चले जाते हैं। लेकिन इस सच्चाई को स्वीकार करना ही तुम्हें मजबूत बनाता है। अर्जुन ने जब खुद को बदलने की ठानी, तो उसने सबसे पहले अपनी दिनचर्या बदली। अब वह दूसरों के बारे में सोचने के बजाय अपने ऊपर ध्यान देने लगा। वह सुबह जल्दी उठता, व्यायाम करता, किताबें पढ़ता और अपने लक्ष्य पर काम करता। पहले जो समय वह दोस्तों के साथ बेकार की बातों में बिताता था, अब वही समय वह खुद को निखारने में लगाने लगा। धीरे धीरे उसकी सोच में निखार आने लगा। अब उसे किसी के साथ की जरूरत महसूस नहीं होती थी। उसने महसूस किया कि जब तुम खुद के सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हो, तो तुम्हें अकेलापन सताता नहीं, बल्कि तुम्हें और ज्यादा आत्मनिर्भर बनाता है। एक दिन वही दोस्त जो उसे अकेला छोड़कर चले गए थे, फिर से उसके पास आए। वे उसे पहले जैसा देखना चाहते थे, एक ऐसा अर्जुन जो हर समय उनके साथ रहे, उनकी मदद करे और खुद की जरूरतों को भूल जाए। मगर अब अर्जुन बदल चुका था। उसने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया, मगर पहले जैसी भावनाओं के साथ नहीं। अब वह जान चुका था कि कौन उसके साथ सच्चे दिल से है और कौन सिर्फ स्वार्थ के लिए। यही जीवन की सच्चाई है। जब तुम किसी चीज के लिए जरूरत से ज्यादा उपलब्ध होते हो, तो लोग तुम्हारी कदर करना बंद कर देते हैं। मगर जब तुम खुद को सीमित कर लेते हो, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हो, तो वही लोग तुम्हें पाने के लिए तरसने लगते हैं। अर्जुन का आत्मविश्वास अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका था। उसे अब किसी की जरूरत नहीं थी, बल्कि लोग अब उसकी जरूरत महसूस करने लगे थे। यही होता है जब तुम अकेले रहना सीख जाते हो। तुम्हारी ऊर्जा बिखरने के बजाय एक दिशा में लगने लगती है और तुम्हारा व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली बन जाता है कि लोग तुम्हारे बिना अधूरे महसूस करने लगते हैं। अगर तुम भी अर्जुन की तरह अकेलेपन से डरते हो, तो यह समझ लो कि यह तुम्हारे लिए सबसे बड़ा अवसर है। यह वह समय है जब तुम खुद को इतना निखार सकते हो कि तुम्हें किसी और के सहारे की जरूरत ही न पड़े। अकेले रहना कमजोरी नहीं, बल्कि यह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम खुद को संवार लोगे, तो यही दुनिया जो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रही है, कल तुम्हें पाने के लिए तरसेगी।
जब तुम अकेले रहना सीख जाते हो तब तुम्हारी दुनिया बदलने लगती है। अब तुम वही नहीं रहते जो कल तक थे। पहले जो बातें तुम्हें तकलीफ देती थी, अब वे तुम्हारी परवाह के दायरे से बाहर हो जाती हैं। तुम्हें यह समझ आने लगता है कि जिन लोगों को तुम अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा समझते थे, वे बस वक्त के मुसाफिर थे। जो आज तुम्हारे साथ हैं, जरूरी नहीं कि कल भी तुम्हारे साथ रहें। इसलिए अपने आप को इस कड़वी सच्चाई के लिए तैयार करो कि इस दुनिया में अंततः तुम्हें खुद के लिए ही खड़ा होना होगा। अर्जुन अब पूरी तरह बदल चुका था। पहले वह हर समय दूसरों की खुशी के लिए जीता था, मगर अब उसने अपनी प्राथमिकताएं तय कर ली थी। अब उसे यह समझ में आ गया था कि जब तक तुम खुद की कदर नहीं करते, तब तक कोई और भी तुम्हारी कदर नहीं करेगा। उसने अपनी दिनचर्या को और अनुशासित किया। उसने तय कर लिया था कि अब वह सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान देगा जो उसे आगे बढ़ाने में मदद करेंगी। धीरे धीरे उसके अंदर आत्मनिर्भरता की शक्ति बढ़ने लगी। उसे अब किसी की जरूरत महसूस नहीं होती थी। पहले जो बातें उसे परेशान कर देती थी, अब वे उसे हंसाने लगी। पहले जो लोग उसके बिना नहीं रह सकते थे, वे अब वापस आने की कोशिश करने लगे। मगर अर्जुन अब जान चुका था कि किसे अपनी जिंदगी में आने देना है और किसे बाहर रखना है। यह समझ विकसित होते ही वह पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी और शक्तिशाली महसूस करने लगा। जब तुम अपने अकेलेपन को अपनाने लगते हो, तो लोग खुद ब खुद तुम्हारी ओर आकर्षित होने लगते हैं। यह इंसानी फितरत है कि वे उसी चीज की ज्यादा कद्र करते हैं जो उन्हें आसानी से नहीं मिलती। जब तक तुम हर किसी के लिए उपलब्ध रहते हो, वे तुम्हें हल्के में लेते हैं। मगर जिस दिन तुम अपनी सीमाएं तय कर लेते हो, जिस दिन तुम अपनी कीमत पहचान लेते हो, उसी दिन से दुनिया तुम्हारी ओर देखने लगती है। एक दिन अर्जुन के पुराने दोस्त उससे मिलने आए। वे सोच रहे थे कि अर्जुन अभी भी वही पुराना अर्जुन होगा, जो बिना सोचे समझे उनकी हर बात मान लेगा। मगर अब अर्जुन की आंखों में एक नई चमक थी, एक नया आत्मविश्वास था। उसने उन्हें सहजता से सुना, मगर उनकी बातों में उलझा नहीं। वे महसूस कर सकते थे कि अर्जुन अब बदल चुका था और यही बात उन्हें बेचैन कर रही थी। यही दुनिया का नियम है। जब तक तुम लोगों के हिसाब से चलते हो, वे तुम्हें चलाते रहेंगे। मगर जिस दिन तुमने अपने हिसाब से चलना शुरू कर दिया, जिस दिन तुमने खुद को प्राथमिकता देना सीख लिया, उसी दिन से लोग तुम्हें पाने के लिए तरसने लगेंगे। अगर तुम भी अर्जुन की तरह इस यात्रा पर हो, अगर तुम भी अकेलेपन से जूझ रहे हो, तो इसे कमजोरी मत समझो। यह वह समय है जब तुम खुद को इतना मजबूत बना सकते हो कि तुम्हें किसी और की जरूरत ही न पड़े। खुद से प्यार करना सीखो, अपनी कद्र करना सीखो, और फिर देखना, आज जो तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, कल वही तुम्हारे दरवाजे पर खड़े मिलेंगे। अकेले रहना सीखना आसान नहीं होता, क्योंकि हम बचपन से ही इस समाज में रहकर दूसरों के साथ जुड़ने की आदत डाल लेते हैं। मगर जब हमें एहसास होता है कि दुनिया उतनी भी स्थायी नहीं है जितना हम सोचते थे, तब हमें खुद को संभालना सीखना पड़ता है। यह सफर कठिन होता है, मगर जो इसे समझ लेता है, वही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। अर्जुन को भी इस सफर में कई उतार चढ़ाव देखने को मिले। जब उसने अकेले रहने का निर्णय लिया, जब उसने खुद को प्राथमिकता देना शुरू किया, तब कई लोगों को यह बदलाव अच्छा नहीं लगा। वे सोचने लगे कि अब अर्जुन बदल गया है, वह पहले जैसा नहीं रहा। मगर सच्चाई यह थी कि अब अर्जुन अपने जीवन की बागडोर खुद संभाल रहा था। अब उसे किसी से मान्यता या स्वीकृति की जरूरत नहीं थी। जब तुम खुद को बदलते हो, तो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं। वे तुम्हें समझाएंगे कि तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं है, कि तुम्हें अकेले रहने की क्या जरूरत है, मगर असल में वे सिर्फ इसलिए परेशान होते हैं
क्योंकि अब तुम उनके नियंत्रण में नहीं हो। अब तुम अपने निर्णय खुद ले रहे हो और यह चीज उन्हें असहज कर देती है। अर्जुन ने अब हर उस चीज को अपने जीवन से निकाल दिया था जो उसे कमजोर बनाती थी। उसने उन लोगों से दूरी बना ली जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए उससे जुड़े हुए थे। पहले जहां वह हर किसी के लिए उपलब्ध रहता था, अब उसने अपनी सीमाएं तय कर ली थी। अब वह केवल उन्हीं लोगों के लिए समय निकालता था जो सच में उसकी परवाह करते थे। धीरे धीरे अर्जुन को एहसास हुआ कि अकेले रहना सिर्फ मजबूरी नहीं, बल्कि एक कला है। जब तुम अकेले होते हो, तब तुम्हें खुद से मिलने का मौका मिलता है। तब तुम समझते हो कि तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए और जीवन में तुम्हारा असली उद्देश्य क्या है। अर्जुन ने इस अकेलेपन को सकारात्मक रूप में अपनाया। उसने नई चीजें सीखनी शुरू की, अपने लक्ष्य पर ध्यान देना शुरू किया और अपनी मानसिकता को और मजबूत बनाया। अब उसे किसी के साथ की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब वह खुद ही अपना सबसे बड़ा सहारा बन चुका था। यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। जब तक तुम खुद के सबसे अच्छे दोस्त नहीं बन जाते, तब तक दुनिया तुम्हें हल्के में लेती है। मगर जिस दिन तुमने खुद को समझ लिया, खुद की कद्र करना सीख लिया, उसी दिन से दुनिया तुम्हें पाने के लिए तरसने लगती है। अगर तुम भी इस सफर पर हो, अगर तुम भी अकेलेपन को अपनाने की कोशिश कर रहे हो, तो घबराओ मत। यह समय कठिन जरूर है, मगर यही तुम्हें सबसे मजबूत बनाएगा। खुद पर काम करो, खुद को संवारो और खुद से प्यार करना सीखो। फिर देखना, आज जो लोग तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, वही कल तुम्हारी एक झलक पाने के लिए तरसेंगे। जब तुम अकेले रहना सीख जाते हो, तो तुम्हारी सोच और मानसिकता पहले से कहीं अधिक मजबूत हो जाती है। अब तुम्हें किसी की सहानुभूति, किसी के साथ की जरूरत नहीं महसूस होती, क्योंकि तुमने खुद को संभालना सीख लिया होता है। यही बदलाव दुनिया को सबसे ज्यादा चौंकाता है। लोग जो कभी तुम्हें कमजोर समझते थे, अब तुम्हारी दृढ़ता देखकर हैरान रह जाते हैं। अर्जुन के साथ भी यही हुआ। जब उसने अपने अकेलेपन को अपनाया और खुद पर काम करना शुरू किया, तो लोग उसके आत्मविश्वास को देखकर चकित रह गए। अब वह पहले की तरह हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं था। अब वह अपनी प्राथमिकताओं को समझ चुका था और सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान दे रहा था जो उसे आगे बढ़ाने में मदद करें। एक दिन उसके पुराने दोस्त फिर से आए। वे अब उसे बदलते हुए देख रहे थे और उन्हें यह एहसास हो रहा था कि अर्जुन अब उनके बिना भी खुश और सफल है। यही वह पल था जब उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने अर्जुन को हल्के में लिया था। यही दुनिया की फितरत है। जब तक तुम हर समय उपलब्ध रहते हो, लोग तुम्हारी कद्र नहीं करते। मगर जब तुम खुद को अनमोल बना लेते हो, जब तुम खुद पर इतना काम कर लेते हो कि तुम्हारी गैर मौजूदगी महसूस की जाने लगे, तब यही लोग तुम्हें पाने के लिए तरसने लगते हैं। अर्जुन अब पहले से भी ज्यादा आत्मनिर्भर हो चुका था। उसने अपने अकेलेपन को एक वरदान की तरह अपनाया और इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। अब वह जीवन को नई दृष्टि से देख रहा था। अब वह अपने लक्ष्य के प्रति और अधिक केंद्रित था। अगर तुम भी इस बदलाव की प्रक्रिया से गुजर रहे हो, तो एक बात समझ लो, अकेले रहना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता की ओर पहला कदम है। यह तुम्हें खुद से जोड़ता है, तुम्हारी आंतरिक शक्ति को जागृत करता है और तुम्हें इस लायक बनाता है कि तुम किसी भी परिस्थिति में मजबूती से खड़े रह सको। जब तुम खुद को इतना मजबूत बना लेते हो कि तुम्हें किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, तब लोग तुम्हें पाने के लिए तरसने लगते हैं। इसलिए अपने अकेलेपन से घबराओ मत। इसे अपनाओ, इसे अपनी शक्ति बनाओ और फिर देखो कि कैसे यही दुनिया, जो कभी तुम्हें नजरअंदाज कर रही थी, अब तुम्हारे बिना अधूरी महसूस करने लगेगी। जब तुम अकेले रहना सीख जाते हो,
तब तुम्हारी दुनिया धीरे धीरे बदलने लगती है। अब तुम उन लोगों से प्रभावित नहीं होते जो कभी तुम्हें हल्के में लिया करते थे। अब तुम्हारा ध्यान खुद पर होता है, अपनी क्षमताओं को निखारने पर होता है। यही बदलाव सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब तुम खुद को संवारने में लग जाते हो तब तुम्हारी ऊर्जा सही दिशा में प्रवाहित होने लगती है। अर्जुन को भी अब यह महसूस होने लगा था कि अकेलापन कोई अभिशाप नहीं, बल्कि यह खुद को बेहतर बनाने का सबसे बड़ा अवसर है। जब उसने अपने अकेलेपन को स्वीकार किया और उसे अपनी ताकत में बदल दिया, तब उसने महसूस किया कि अब वह पहले से कहीं अधिक शांत और आत्मविश्वासी हो गया है। अब उसे किसी बाहरी मान्यता की जरूरत नहीं थी। अब वह अपनी खुशियों का खुद स्रोत बन गया था। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे। वह पहले की तुलना में ज्यादा उत्पादक बन चुका था। उसकी सोच अब सिर्फ लोगों के बारे में नहीं थी, बल्कि वह अपने लक्ष्यों और सपनों पर केंद्रित हो गया था। यही कारण था कि जिन लोगों ने उसे कभी नजरअंदाज किया था, अब वे उसे पाने के लिए बेताब हो गए थे। जब तुम खुद को इतना मूल्यवान बना लेते हो कि तुम्हारी उपस्थिति से फर्क पड़ने लगे, तब लोग तुम्हें गंभीरता से लेना शुरू कर देते हैं। यही जीवन का एक बड़ा सबक है। जो चीज आसानी से उपलब्ध होती है उसकी कद्र नहीं की जाती, मगर जो चीज दुर्लभ होती है उसकी चाहत बढ़ जाती है। अर्जुन को यह समझ में आ चुका था कि यदि वह अपनी ऊर्जा व्यर्थ लोगों पर खर्च करता रहेगा तो वह अपने असली लक्ष्य से भटक जाएगा। इसलिए उसने अपने समय और प्रयास को उन चीजों में लगाना शुरू किया जो उसे मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बना सके। उसने किताबें पढ़नी शुरू की, नए कौशल सीखे और अपने काम में खुद को इतना व्यस्त कर लिया कि अब उसे दूसरों की जरूरत ही महसूस नहीं होती थी। अब उसकी जिंदगी में एक नया उत्साह था, एक नया जोश था। वह पहले से कहीं ज्यादा खुश और संतुष्ट था, क्योंकि अब उसकी खुशी किसी और पर निर्भर नहीं थी। यही आत्मनिर्भरता की सबसे बड़ी शक्ति होती है। जब तुम अपने अकेलेपन को एक अवसर की तरह देखते हो, तब तुम वह सब कुछ पा सकते हो जो तुम हमेशा से चाहते थे। अगर तुम भी इस सफर पर हो, अगर तुम भी अकेलेपन से गुजर रहे हो, तो इसे अपनी कमजोरी मत समझो। यह तुम्हें खुद से जोड़ने का, तुम्हारी असली शक्ति को पहचानने का सबसे सुनहरा मौका है। जब तुम खुद की कद्र करना सीख जाओगे, तो यही दुनिया जो आज तुम्हें अनदेखा कर रही है, कल तुम्हें पाने के लिए तरसेगी। जब तुम अकेले रहना सीख जाते हो, तो तुम्हारी सोच पर नियंत्रण बढ़ने लगता है। अब तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन नहीं। तुम्हारी प्राथमिकताएं स्पष्ट हो जाती हैं और तुम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना सीख जाते हो। यही परिवर्तन तुम्हें भीड़ से अलग बनाता है और यही कारण है कि धीरे धीरे लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होने लगते हैं। अर्जुन ने जब खुद को अकेलेपन में ढाल लिया, तब उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी में कितना अधिक शांति और स्पष्टता आ गई है। पहले वह दूसरों की अपेक्षाओं में उलझा रहता था, उनकी पसंद नापसंद के हिसाब से खुद को ढालने की कोशिश करता था। मगर अब वह समझ चुका था कि असली शक्ति तब आती है जब तुम अपने निर्णय खुद लेने लगते हो, बिना इस डर के कि लोग क्या सोचेंगे। जब तुम अपने अकेलेपन को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम्हें आत्मनिरीक्षण का मौका मिलता है। तुम अपने अंदर झांक सकते हो, अपनी कमजोरियों को पहचान सकते हो और उन्हें दूर करने का प्रयास कर सकते हो। यही आत्म साक्षात्कार तुम्हें एक नए स्तर पर ले जाता है। अब तुम दूसरों की नजरों में खुद को साबित करने के बजाय अपनी संतुष्टि और विकास पर ध्यान देने लगते हो। अर्जुन का आत्मविश्वास अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका था। उसने खुद से एक वादा किया था कि अब वह कभी भी अपनी खुशी दूसरों की उपस्थिति या उनके विचारों पर निर्भर नहीं करेगा। उसने अपनी सोच को इस स्तर तक पहुंचा दिया कि अब कोई भी बाहरी परिस्थिति उसे हिला नहीं सकती थी।
धीरे धीरे लोग अर्जुन के इस परिवर्तन को नोटिस करने लगे। पहले जो उसे हल्के में लेते थे, अब वे उससे प्रभावित होने लगे थे। उन्हें यह एहसास हो गया था कि अर्जुन अब वही पुराना व्यक्ति नहीं रहा। अब वह आत्मनिर्भर बन चुका था। अब उसे किसी से मान्यता की जरूरत नहीं थी। यही आत्मनिर्भरता उसे और अधिक प्रभावशाली बना रही थी। यही जीवन का एक महत्वपूर्ण नियम है। जब तक तुम खुद को पूरी तरह स्वीकार नहीं करते, तब तक दुनिया भी तुम्हें गंभीरता से नहीं लेती। मगर जिस दिन तुमने खुद को इतना सक्षम बना लिया कि तुम्हें किसी बाहरी सहारे की जरूरत ही न पड़े, उसी दिन से लोग तुम्हें पाने के लिए तरसने लगते हैं। अर्जुन ने यह सबक सीख लिया था। अब वह पहले की तरह लोगों के पीछे नहीं भागता था। अब वह अपनी ऊर्जा को उन चीजों में लगाता था जो उसे वास्तविक रूप से आगे बढ़ने में मदद करें। अब वह अपने अकेलेपन को कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी सबसे बड़ी ताकत मानता था। अगर तुम भी इस सफर पर हो, अगर तुम भी अकेलेपन से जूझ रहे हो, तो इसे अपनी कमजोरी मत समझो। यह वह समय है जब तुम खुद को इतना मजबूत बना सकते हो कि तुम्हें किसी और की जरूरत ही न पड़े। खुद से प्यार करना सीखो, अपनी कद्र करना सीखो, और फिर देखना, आज जो तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, कल वही तुम्हारी एक झलक पाने के लिए तरसेंगे। जब तुम अकेले रहना सीख जाते हो, तब तुम्हारे अंदर एक नया आत्मविश्वास जन्म लेता है। अब तुम दूसरों पर निर्भर नहीं रहते। अब तुम्हारी खुशी किसी के आने या जाने से प्रभावित नहीं होती। यही सबसे बड़ा बदलाव होता है, और यही वह चीज है जो लोगों को सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित करती है। जिन्हें कभी लगता था कि तुम उनके बिना अधूरे हो, अब वे देख रहे होते हैं कि तुम उनके बिना पहले से भी ज्यादा खुश और सफल हो। यही बदलाव उन्हें तुम्हारी ओर खींचने लगता है। अर्जुन ने अब पूरी तरह अपने जीवन की बागडोर खुद संभाल ली थी। वह पहले की तरह हर किसी को खुश करने के लिए अपना समय बर्बाद नहीं करता था। अब उसने यह समझ लिया था कि यदि वह खुद को प्राथमिकता नहीं देगा, तो कोई और भी उसे महत्व नहीं देगा। यही सोच उसे और अधिक मजबूत बना रही थी। जब तुम अकेले रहना सीख जाते हो, तब तुम्हें दूसरों से अपेक्षाएं रखना बंद करना पड़ता है। अब तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कौन तुम्हें पसंद करता है और कौन नहीं। तुम अपने रास्ते पर बढ़ते चले जाते हो, बिना इस डर के कि कोई तुम्हें स्वीकार करेगा या नहीं। यही मानसिक स्वतंत्रता तुम्हें भीड़ से अलग बनाती है। अर्जुन ने अपने जीवन में कुछ सख्त फैसले लिए। उसने उन लोगों से दूरी बना ली जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए उससे जुड़े थे। पहले उसे लगता था कि हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करना जरूरी है, मगर अब उसने समझ लिया था कि हर कोई उसके अच्छे स्वभाव की कद्र करने वाला नहीं है। इसलिए उसने केवल उन्हीं लोगों के साथ समय बिताना शुरू किया जो सच में उसकी परवाह करते थे। धीरे धीरे उसकी दुनिया बदलने लगी। जो लोग कभी उसे हल्के में लेते थे, अब वे उसकी गैर मौजूदगी को महसूस करने लगे। उन्हें यह एहसास होने लगा कि अर्जुन अब वही पुराना अर्जुन नहीं रहा। अब वह आत्मनिर्भर था, आत्मविश्वासी था, और सबसे बढ़कर अब वह खुद से खुश था। यही चीज उसे और भी आकर्षक बना रही थी। यही दुनिया का नियम है। जब तुम हर किसी के लिए आसानी से उपलब्ध रहते हो, तो लोग तुम्हारी कद्र नहीं करते। मगर जब तुम अपनी सीमाएं तय कर लेते हो, जब तुम खुद को इतना व्यस्त और मजबूत बना लेते हो कि तुम्हारे पास व्यर्थ चीजों के लिए समय ही नहीं रहता, तब यही लोग तुम्हें पाने के लिए तरसने लगते हैं। अगर तुम भी इस सफर से गुजर रहे हो, तो घबराओ मत। यह अकेलापन तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें संवारने के लिए आया है। इसे अपनाओ, इसे अपनी ताकत बनाओ, और फिर देखना, आज जो लोग तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, वही कल तुम्हारी एक झलक पाने के लिए तरसेंगे। जब तुम अकेले रहना सीख जाते हो, तो तुम्हारी उपस्थिति की कीमत बढ़ने लगती है।
अब तुम पहले की तरह हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं रहते। अब तुम हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते और सबसे महत्वपूर्ण बात, अब तुम्हारी खुशी किसी और पर निर्भर नहीं होती। यही बदलाव तुम्हें सबसे अलग बनाता है। अर्जुन को भी यह समझ में आ गया था कि अकेले रहना कोई दुर्भाग्य नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर बनने का सबसे अच्छा तरीका है। पहले वह हमेशा दूसरों की राय से प्रभावित होता था, दूसरों के विचारों को अपनी सच्चाई मान लेता था, मगर अब उसे एहसास हो गया था कि असली शक्ति तब आती है जब तुम अपनी सोच को मजबूत बना लेते हो, जब तुम अपनी खुशी के लिए खुद जिम्मेदार बन जाते हो, जब तुम अकेले रहना सीख जाते हो, तब तुम्हारी आत्मनिर्भरता तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। अब तुम दूसरों की उम्मीदों और मान्यताओं में नहीं उलझते, बल्कि खुद के नियम बनाते हो, खुद के फैसले लेते हो। यही आत्मनिर्भरता तुम्हें पहले से कहीं अधिक मजबूत और आकर्षक बना देती है। अर्जुन ने अब यह समझ लिया था कि लोग सिर्फ उन्हीं की कद्र करते हैं जो अपनी कीमत खुद समझते हैं। जो खुद को अनमोल मानता है, वही दूसरों के लिए भी कीमती बन जाता है। इसलिए अब वह किसी से स्वीकृति पाने की कोशिश नहीं करता था, न ही वह इस बात की चिंता करता था कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। जब तुम अपने अकेलेपन को अपनाते हो और खुद पर काम करने लगते हो, तब तुम्हारी दुनिया बदलने लगती है। अब तुम पहले की तरह दूसरों के साथ जबरदस्ती रिश्ता बनाने की कोशिश नहीं करते। अब तुम उन लोगों से जुड़ते हो जो सच में तुम्हारी परवाह करते हैं। यही तुम्हारी ऊर्जा को सही दिशा में लगाता है। धीरे धीरे अर्जुन की सफलता और आत्मनिर्भरता की खबर दूर दूर तक फैलने लगी। जो लोग कभी उसकी उपस्थिति को नजरअंदाज करते थे, अब वे उसकी प्रशंसा करने लगे। उन्हें यह एहसास हुआ कि अर्जुन अब पहले जैसा नहीं रहा। अब वह आत्मनिर्भर और सफल था, और सबसे बड़ी बात, अब वह अपनी खुशी के लिए किसी पर निर्भर नहीं था। यही जीवन का नियम है। जब तुम खुद को संवार लेते हो, जब तुम अपनी सोच और जीवन शैली को इतना ऊंचा बना लेते हो कि तुम्हारी गैर मौजूदगी भी महसूस की जाने लगे, तब यही लोग तुम्हें पाने के लिए तरसने लगते हैं। अगर तुम भी इस सफर से गुजर रहे हो, अगर तुम भी अकेलेपन से जूझ रहे हो, तो इसे कमजोरी मत समझो। यह समय तुम्हें खुद को मजबूत बनाने का अवसर दे रहा है। इसे अपनाओ, इसे अपनी ताकत बनाओ, और फिर देखना, आज जो लोग तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, कल वही तुम्हारी एक झलक पाने के लिए तरसेंगे। जब तुम अकेले रहना सीख जाते हो, तब तुम अपनी असली ताकत को पहचान पाते हो। अब तुम्हारी खुशी किसी पर निर्भर नहीं रहती। अब तुम्हें इस बात की परवाह नहीं होती कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन नहीं। तुम अपनी शर्तों पर जीना शुरू कर देते हो, और यही आत्मनिर्भरता तुम्हें सबसे खास बना देती है। अर्जुन ने अपने अकेलेपन को कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया था। उसने अपने समय और ऊर्जा को खुद को बेहतर बनाने में लगाया। अब वह पहले की तरह हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करता था। उसने यह समझ लिया था कि जो लोग तुम्हारी सच्ची कद्र नहीं करते, उनके पीछे भागना सिर्फ अपना समय बर्बाद करना है। धीरे धीरे वह अपनी ही दुनिया में मस्त रहने लगा। उसने अपने लक्ष्यों पर ध्यान दिया, नई चीजें सीखी, और खुद को इतना व्यस्त कर लिया कि अब उसे दूसरों के साथ होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। यही बदलाव उसकी सफलता की कुंजी बना। जब तुम खुद को इतना मजबूत बना लेते हो कि तुम्हें किसी बाहरी सहारे की जरूरत ही न पड़े, तब दुनिया तुम्हारी कद्र करना शुरू कर देती है। यही अर्जुन के साथ भी हुआ। जो लोग कभी उसे हल्के में लेते थे, अब वही उसकी एक झलक पाने के लिए तरसने लगे थे। यही जीवन का नियम है। जब तक तुम खुद को मूल्यवान नहीं समझोगे, तब तक दुनिया भी तुम्हारी कद्र नहीं करेगी। अगर तुम भी इस सफर पर हो, अगर तुम भी अकेलेपन से जूझ रहे हो, तो इसे अपना सबसे बड़ा अवसर समझो।
यह समय तुम्हें खुद को पहचानने और अपनी असली ताकत को जगाने का मौका दे रहा है। खुद पर काम करो, अपनी सोच को ऊंचा बनाओ और फिर देखना। याद रखना, अकेले रहना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि यह तुम्हारी असली शक्ति है। इसे अपनाओ, इसे महसूस करो और अपने आप को इस तरह संवारो कि तुम्हारी गैर मौजूदगी भी लोगों को महसूस होने लगे। यही सफलता का सबसे बड़ा राज है, जब तुम खुद को इतना ऊंचा उठा लोगे कि तुम्हें पाने के लिए लोग तरसने लगे। अगर आपको यह स्पीच पसंद आई हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो, तो इसे लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें, ताकि वे भी इससे प्रेरणा ले सकें। और अगर आप ऐसे ही और प्रेरणादायक वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल आशीष इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आपका समर्थन और प्यार हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।